सो हे गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपको अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम नीट के बारे में बेसिक डिटेल देखेंगे। जैसे कि आपको पता है, फॉर बीइंग अ डॉक्टर आपको नीट बोल सकते हैं, कंपलसरी एग्जाम है, नीट को आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सो आज हम नीट के बहुत बेसिक डिटेल देखेंगे। जो कोई बच्चा नीट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, इफ यू आर नॉट बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, सो ही पक्का उसे ये चीज की नीड होगी कि नीट की बेसिक डिटेल उसे पता होना जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, नीट कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, कौन से कंडक्ट कराता है, नीट का एग्जाम होता कैसा है। तो देखो, बेसिक डिटेल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बेसिक सबको पता ही होगा। सबसे पहले नीट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए से कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे हम बोलते हैं, ये से कंडक्ट कराता है। और नीट का एग्जाम मैं आपको बता दूं, इंडिया में एमबीबीएस या बीडीएस डॉक्टर बनने के लिए कंपलसरी एग्जाम है, जो हर बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही वो बोल सकते हैं इंडिया के 479 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाता है। ठीक है। और नीट का एग्जाम यूजुअली दो बोल सकते हैं लेवल पे होता है। लेवल 1 हमारे पास यूजी लेवल बोल सकते हैं, पीजी लेवल बोल सकते हैं। जैसे कि आपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वाला पोर्शन सुना होगा, बीएससी एमएससी वाला, बीए एमए वाला। बीए हमारे पास बोल सकते हैं ग्रेजुएशन हो गया, एमए उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। तो ये हमारा यूजी लेवल पे जो होता है एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए होता है। और पीजी लेवल में बात करते हैं हम एमएस या एमडी के लिए, ये हमारे पास मास्टर ऑफ साइंस या ये हमारे पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। इन दोनों फुल फॉर्म मैंने इसकी डिटेल में बताया था, तब भी हमने डिस्कस कर ली थी। तो बेसिकली छोटी सी ये बात क्लियर हुई क्या क्या कि नीट हमारे पास फुल फॉर्म क्या होती है, कौन इसे कंडक्ट करता है, 2 लेवल पे होता है, कंपलसरी टेस्ट है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, एग्जाम आता कैसा है मैं आपको बता दूं। ये हमारे पास जिन स्टूडेंट ने क्लास 12 पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बी बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिन क्लास 12 उन्होंने पीसीबी से किया हुआ होता है, वो स्टूडेंट नीट के एग्जाम बैठते हैं, नीट के एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और नीट का एग्जाम जो होता है 720 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारे पास 360 की तो बायो होती है, जिसमें बायो में बोल सकते हैं बॉटनी और जूलॉजी होती है, 180 की फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, 180 की होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब एक ही छोटी सी बात कर लें, क्वालिफाइंग मार्क्स के तौर पर बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी 138 पर क्वालिफाई हो जाता है, और 138 से बिलो यानी 137 से 180 तक, 100 से बोल सकते हैं 100 से 108 से 137 तक हमारे पास ये ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है। 138 हमारे पास ये जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 720 में से। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें थी जो हमारे पास नीट से रिलेटेड थी। इस वाले पार्ट को इरेज करके कुछ डिफरेंट पार्ट या रिमेनिंग थिंग्स पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं नीट से रिलेटेड। ये तो पता ही चले कितने मार्क्स का होता है, 720 मार्क्स का होता है। बायोलॉजी कितने पार्ट, 360 की हमारे पास बायोलॉजी होती है। सबसे ज्यादा बायोलॉजी बोल सकते हैं आप, सबसे ज्यादा आती है, जिसमें बॉटनी और जियोलॉजी दोनों आती है। तो आपको दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा 180 की आती है। ये वाले पार्ट को इरेज करके रिमेनिंग चीज को भी यहाँ पर लिखकर अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे कुछ और बेसिक डिटेल, बहुत अच्छी अच्छी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। सपोज और फॉर दैट एग्जांपल वो देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले सिंगल स्टेज एग्जाम है। मतलब नीट का सिंगल स्टेज एग्जाम मतलब पहले मैं आपको बता दूं, मेडिकल में या फिर एमबीबीएस या बीडीएस में, किसी भी मेडिकल बोल सकते हैं कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम देने थे। कभी कोई कॉलेज लेवल पे होता था, कोई स्कूल लेवल पे होता था, डिफरेंट सब्जेक्ट का होता था। लेकिन अब ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, सिर्फ नीट को क्वालिफाई करो, एमबीबीएस या बीडीएस में आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या लिखा है, एग्जाम मोड ऑफलाइन। अभी तक तो एग्जाम जो है ऑफलाइन ही होता है, इन फ्यूचर अभी कुछ नहीं पता, क्या पता एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है। तो पहला पॉइंट ये भी क्लियर है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 घंटे 20 मिनट के आसपास की एग्जाम ड्यूरेशन होती है, जो बोल सकते हैं 200 मिनट होते हैं अप्रोक्स, 200 मिनट ही होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे अच्छे से। एग्जाम ड्यूरेशन बोल सकते हैं एग्जाम ड्यूरेशन के साथ साथ टाइमिंग क्या होती है वो भी मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये हमारे पास होता है वैसे तो 800 का होता है, 720 मार्क्स की आपकी मार्किंग होती है। 720 में से आपको मार्क्स लेकर आने होते हैं। 800 का क्यों कह रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आते इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शंस आपको चूज करने होते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग या होती है या नहीं होती है नीट के एग्जाम में, यस नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो किस टाइप से होती है मैं आपको बता रहा हूँ। आप कोई भी एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर अ करेक्ट क्वेश्चन। एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो ध्यान रखना 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा जो आपने पहले किया हुआ है उनमें से।
समझ में आ गया अच्छे से। ये दोनों चीजें आ रही है। फॉर ए इनकरेक्ट क्वेश्चन, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिडक्टेड, 1 मार्क्स कट कर लिया जाएगा आपका। एग्जाम की टाइमिंग क्या होती है 2 PM से लेकर 5:20 PM, वही 3 घंटे 20 मिनट का अप्रोक्स टाइम हो गया। ये वाले पॉइंट भी क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग को बहुत अच्छे से क्लियर करना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 200 क्वेश्चन, ऑफ विच कैंडिडेट नीड टू आंसर 180 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन होते हैं, बोल सकते हैं 20 क्वेश्चन की रिलैक्सेशन होता है, छूट होती है। 180 क्वेश्चन करने होते हैं। 180 4 720, एक क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे 180 क्वेश्चन कर रहे हैं। 180 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो कितने हो गए 18 चौक 72, 720 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स इस तरीके से आया। समझ में आ गया। 200 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको पता लगे सर 20 क्वेश्चन कैसे छोड़ने होते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये वाली डिटेल तो अच्छे से क्लियर हुई। हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में कैसे आएगा ध्यान रखना है। 2 सेक्शन में फिजिक्स अगर आता है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए सेक्शन बी। केमिस्ट्री आता है तो 2 सेक्शन में, बॉटनी भी 2 सेक्शन में और जूलॉजी भी 2 सेक्शन में। ये भी हमारे पास 180 का, ये भी 180 का, ये भी 180 का, ये भी 180 का। इन सबको ऐड करके देख लेंगे तो 720 आ रहा है। 720 यस और नो, यस ऑब्वियस ही बात है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, इसका मतलब क्या है 45 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 45 चौक 80 होते हैं, यस और नो। 45 इसमें से आएंगे, 45 इसमें से आएंगे, 45 इसमें से, 45 इसमें से, 45 45 45 45 कितना हो गया 180 क्वेश्चन। ये तो बताया था मैंने 180 क्वेश्चन थे आपके पास, 720 मार्क्स के हैं। क्लियर ना। तो अगर अब कैसे सेक्शन आएंगे, फिजिक्स में 2 सेक्शन आए, सेक्शन ए सेक्शन बी। फिजिक्स में भी 2 आएंगे, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी 2-2 सेक्शन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे सेक्शन ए में, सॉरी 35 नंबर हमारे बोल सकते हैं 35 क्वेश्चन होंगे। 35 चौक हो जाएगा 140। सेक्शन ए 140 मार्क्स होगा, 35 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। लेकिन सेक्शन बी में हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कैंडिडेट नीड टू आंसर 10 क्वेश्चन ओनली। मतलब 15 में से बच्चों कितने करने हैं 10 करने हैं। 5 नंबर की सेक्शन बी में छूट होगी। अगर एक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन की छूट है तो 5 10 15 20 क्वेश्चन कहां से छोड़ने हैं, समझ में आया। 200 क्वेश्चन आएंगे 180 कैसे कैसे करने। सेक्शन बी में से, सेक्शन ए में से नहीं, सेक्शन बी में से आप किन्हीं 5 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। 15 में से किन्हीं 10 को आपको आंसर देना है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया तो ग्राफ मैंने इसलिए लिख कर बताया ताकि बोलने में कंफ्यूजन है तो बच्चे यहाँ सर अच्छे से देख भी सकते हैं। समझ में आ गया। सेक्शन ए सेक्शन बी किस तरीके से आएगा। 45 वाला मैटर भी समझ में आया। इसमें 35, उसमें 15, इसमें 10 करेंगे तो 10 और 35 45, इसलिए 45 क्वेश्चन ऐसे बैठ रहे हैं। चलते हैं 45 हमारे पास। अब देखते हैं क्या मिनिमम एज कितनी चाहिए नीट के एग्जाम को। आपको अगर नीट के एग्जाम के फॉर्म फिल करें तो 17 आपकी मिनिमम एज है। और ध्यान रखना है अपर एज लिमिट अभी कुछ नहीं है, किसी भी अपर एज में आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 55% मार्क्स चाहिए, किसमें पीसीबी में, क्लास 12 में। बच्चे पूछते हैं सर मेरे क्लास 12 में मैंने पीसीबी से तो की है लेकिन मेरे इतने % मार्क्स है कि मैं बताओ सर मैं नीट का एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 50% से कम मार्क्स है तो आप नीट के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। 50% या मोर देन 50% तो पीसीबी या क्लास 12 में, तो आप नीट के एग्जाम में अच्छे से बैठ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अदर कैटेगरी है, ओबीसी एससी एसटी है, तो उसके लिए आप 40% मार्क्स चाहिए आपको पीसीबी में, क्लास 12 में। अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं आप, इनफाइनाइट कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। ये सब नीट के एग्जाम से रिलेटेड बेसिक डिटेल थी। होप सो ये सारी डिटेल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज की इस वीडियो में आपको मजा भी आया क्योंकि बहुत सारे जो आपके डाउट होंगे ना नीट के एग्जाम से रिलेटेड सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आती है, इसकी डिटेल आपको अच्छी लगती है, किसी भी अदर आपके फील्ड की आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना बोले। किसी स्पेसिफिक बोल सकते हैं फील्ड में आपको बेसिक डिटेल चाहिए। आपकी आज की वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि डिफरेंट अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।